हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम अड्डा में। दोस्तों, हम लोग बैंक की क्लासेस करेंगे। तो आज बैंक की क्लासेस में जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे एनडीसी के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसका नेम होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी इंस्टीट्यूट के गठन में ने पंचवर्षीय जो योजनाएं थी, 5 ईयर्स जो प्लान थे, उनको सही ढंग से जो है सुव्यवस्थित करने के लिए ये संस्था का निर्माण किया गया था। चलते हैं इन संस्था के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक संस्था का निर्माण किया भारत में, तो ये भारत की सर्वोच्च संस्था होगी। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और ये तो ना तो ये संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक निकाय है। ठीक है ना। तो जैसे कि ये नाइदन कॉन्स्टिट्यूशनल अनार ए लीगल बॉडी है। ठीक है ना। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये भारत सरकार द्वारा जो स्थापित है वो एक कार्यकारी निकाय है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे आपको बता दें कि जो एनडीसी योजना है, ये एनडीसी जो है ये योजना आयोग का एक सलाहकार निकाय है, मतलब एक जो है एडवाइजर जो है बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फैक्चुअल जानकारी है छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में ये ज़रूर आप लोग कवर करें। इसके बाद आगे आपको मैं बता दूं कि इसकी स्थापना की यदि हम लोग बात करें तो ये 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें एनडीसी की जो पहली बैठक हुई थी, द फर्स्ट सिटिंग हुई थी, वो हुई थी 1952 में और नवंबर माह के महीने में। इसके बाद बता दो किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने इस बैठक को संबोधित किया था। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका क्या था? तो पहले नंबर में प्रधानमंत्री जो इसका चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। इसके बाद जो कैबिनेट मंत्री होते हैं केंद्रीय, और इसके जो नीति आयोग के जो सदस्य मेंबर्स ऑफ द नीति कमीशंस। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज के भी जो लीडरशिप होते हैं, जो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये सभी स्ट्रक्चर पे आते हैं इस एनडीसी कमीशन पर। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद पर, सॉरी, काउंसिल पर। आपको मैं बता दूं कि एनडीसी के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, तो वो फंक्शंस हम जरूर देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सहकारी संघवाद को बढ़ाता है, ये कोऑपरेटिव को है, फेडरलिज्म को जो है क्या करता है, प्रमोट करता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि ये सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाता है, जैसे टू इंश्योर ऑफ द बैलेंस एंड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है ना। इसके बाद क्या करता है कि ये जो विकास योजना होती है हमारे यहाँ, और जो नीति निर्माण में केंद्र और सरकारों के बीच जो सहयोग को बढ़ावा देना होता है, वो उसमें ये मदद करती है काउंसिल। ठीक है। प्रमोट कोऑपरेटिव बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, डेवलपमेंट प्लान एंड द पॉलिसी मेकिंग। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि ये जो है योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयास और संसाधनों को मजबूत करना और उसे जुटाना इसका मुख्य कार्य है, जिसमें आपको मैं बता दूं स्ट्रेंथनिंग एंड द गैदरिंग द नेशंस एफर्ट्स एंड द रिसोर्स इन सपोर्ट ऑफ द प्लान। फिर इसके बाद क्या करता है कि सभी राज्यों और उनकी जो समस्याएं होती हैं, विकास से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, उनमें भी चर्चा करने के लिए एक ये मंच देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है ना। प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू ऑल स्टेट्स टू डिस्कस देयर द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो इस तरह से राष्ट्रीय विकास परिषद के हमने बारे में आज इस क्लास में समझने की कोशिश की, और ये बैंक जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको कवर करें आप लोग, और इससे संबंधित जितने भी आपके फैक्चुअल जानकारी है उनको ज़रूर विशेष ध्यान में रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।